न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। कौन से अल्फ़ाबेट्स या कौन से नामों के लिए 2026 स्पेशल होने वाला है? में 9 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो 80 से 85% लोगों के पास मिस होता है। 2026 का टोटल करो तो क्या गया? 5 डेट ऐसी हैं जो कार्मिक है। 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख जो है ये कार्मिक डेट्स है। 19 तारीख को जितने भी लोग पैदा हुए हैं दे आर बॉर्न लीडर्स। कार्मिक डेट कहती है गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड रिवार्ड। जिनका भी जन्म 2 तारीख को है, 4 तारीख को है, 8 तारीख को, ये हमारे को भगवान ने पनिशमेंट के रूप में डेट ऑफ बर्थ दी है। हर नंबर जो है वो कुदरत का आशीर्वाद है। कौन से कंपाउंडिंग नंबर से पॉजिटिव होते हैं, मतलब जिसपे नाम आ जाना चाहिए? 5, 6, 15, 19, 23। मूलांक क्या होता है? एक डेट आती है 12 मई 2026, तो उसमें मूलांक होगा 3 और 9 का दुश्मन 6, 4, 2, 8, 9 है। कि अमेजोन के मालिक का भी कॉम्बिनेशन 3 और 6 है। वॉरेन बफेट वो भी 3, 6 वाला ही है। अच्छा, कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, नाम सोच रहे हैं, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिस दिन भी आप करो, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है उसके हिसाब से वो दिन परफेक्ट होना चाहिए। एक नंबर के जो अल्फाबेट है AIJQY, 5 इसकी वैल्यू है मुर्गी, HEN, एन। जो भी हायर पोस्ट पे लोग हैं वही सिर्फ ग्रीन पेन से ऑथोराइज हैं करने के लिए साइन। जैसे कि MLO होगी। अगर आप किसी बैंक में जाते हो तो जो भी उसका टॉप ऑफ द टॉप मैनेजर होगा सिर्फ वो एंड में साइन करेगा ग्रीन पेन से। और 1 से 9 तक मूलांक है। किसी को करना हो, मतलब 1 नंबर वालों को कौन सा कलर यूज करना चाहिए? उसको कलर ज्यादा 4 कलर की होते हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। जय गुरुजी। अनमोल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फिर बुलाने के लिए। रियली ऑब्लाइज्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जय गुरु जी की। हम हमेशा इसी प्रसन्न से अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और गुरु जी का नाम आ जाता है तो एकदम मतलब पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। बिल्कुल, एकदम उन्हीं का आशीर्वाद है अनमोल भाई। लाइफ में जो भी कुछ मिला है, जो भी कुछ हासिल किया है, उन्हीं के आशीर्वाद से हासिल किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज हम एक आशीर्वाद के ऊपर और बात करना चाहेंगे, न्यूमरोलॉजी, जो एक ऐसी साइंस है, मतलब इतने घर के, मतलब जिनका बुरा वक्त चल रहा था उनका एकदम बिल्कुल घर बनते बनते इतना बढ़िया बन जाता है जो न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर लेता है। इसी में आज मैं 2026 के बारे में बात करना चाहूँगा और इसमें मैं अल्फ़ाबेट्स जोड़ना चाहूँगा कि कौन से अल्फ़ाबेट्स या कौन से नामों के लिए 2026 स्पेशल होने वाला। अनमोल भाई, पहले तो फिर वही थैंक्स अरविंद सूद सर को जी। इसके थैंक्स के बिना तो भाई अपनी गाड़ी चलती ही नहीं है। बिल्कुल। आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। 2011-12 में ये कोर्स सीखा, समझा और मैं बैंकरप्ट हो चुका था क्योंकि मैंने उस समय बहुत पंडितों को दिखाया था। न्यूमरोलॉजी 2012 से मेरी लाइफ में एंटर करा और आज 2025 है। बिल्कुल। तो 13 साल से न्यूमरोलॉजी ने मुझे जीरो से हीरो बना दिया। बिल्कुल। और जो बात मैंने कही वो आप पे तो पूरी लागू होती है। बिल्कुल डियर। मैं आज इंग्लैंड होके आया हूँ, 19 दिन वहाँ रह के आया। बिल्कुल। जो आदमी 8 और 1 वाला हो वो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि मैं कभी इंग्लैंड जाऊंगा। ओके। मैं इंग्लैंड अभी 19 दिन रह के आया हूँ, वहाँ भी ऑफिस खोल दिया है। हाँ, बिल्कुल। अंकों का खेल प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ ऑफिस खोल दिया है। क्या है? उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ऑफिस खोल दिया है। अंकों का खेल LLP वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। दुबई में ऑफिस खुल चुका है हमारा, तो दुबई में फिर जाऊंगा भी 18 तारीख को। बिल्कुल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ऑल ओवर वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट है न्यूमरोलॉजी की। बिल्कुल। बाहर के जो लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी पे भी विश्वास करते हैं, बट न्यूमरोलॉजी का ज़्यादा रिजल्ट है उनके ऊपर भी और हमारे ऊपर तो है ही है। बिल्कुल। क्योंकि हमने किसी भी साइंस को अगर दिल से फॉलो किया है तो वो रिजल्ट देगा ही देगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। संदीप बजाज के नेम के स्पेलिंग 37 के 1 पे आ रहे थे तो बेड़ा गर्क था। जैसे ही उसमें एक D और ऐड किया वो 41 के 5 पे आ गए, डेस्टिनी चेंज्ड। वरना संदीप बजाज तो वही का वही है। बिल्कुल। लेकिन जैसे हम तो ये तो पूरा नाम हो गया। हाँ, लेकिन अगर हम 26 अल्फाबेट होते हैं, जी डियर, अगर हम मतलब किसी का नाम अगर A से स्टार्ट हो रहा है, मेरा अनमोल A से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे लिए 2026 की प्रेडिक्शंस करना इजी रहेगा इससे। वो डेट ऑफ बर्थ को समझना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। मैं थोड़ा इसको और एलोबरेट करता हूँ। ये समझो कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है, ठीक है, और नंबर अनमोल भाई हमारे पास 9 है। बिल्कुल यही है ना।
पाइथागोरस जो एक थर्म है वो कहीं ना कहीं पे मैथमेटिशियन था। ओके। वो 5000 साल पहले, 7000 साल पहले उसने निकाला 1 की वैल्यू a है या a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। तो उन्होंने ऐसे पूरे 26 अल्फ़ाबेट को उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। ही वॉज नॉट अ न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट जो थे वो थे कीरो सर। ओके। वो इंग्लैंड से इंडिया आए 1890 के आसपास। उन्होंने यहाँ आके पूरा रिसर्च किया और वहाँ पे उन्होंने रिसर्च, ये सब कुछ इंडिया से ही किया है। महाराष्ट्र आए थे वो, इंग्लैंड से महाराष्ट्र स्पेशल स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे आके उन्होंने बिना लाइट के, देखो वो पता नहीं नॉन वेज खाते थे क्या खाते थे, महाराष्ट्र में जिसके यहाँ गए होंगे हो सकता है वो वेज खाता हो, तो पता नहीं क्या भोजन किया क्या नहीं किया। पर जो भी आज हम थ्योरी लेते हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू कीरो सर। ओके। मैं आज भी सुबह उठ के जब उठता हूँ ज़रूर भगवान को थैंक्स देता हूँ, अरविंद सूद सर को थैंक्स देता हूँ और कीरो सर को भी जरूर थैंक्स करता हूँ। मुझे थैंक्स ही तो बोलना, खाली आधा मिनट लगा के। बिल्कुल। आज मेरे घर में जो भी कमाई आ रही है अनमोल भाई, उसका सबसे बड़ा जो दामोदार है वो कीरो सर को ही है। और मज़े की बात देखो, उनका जो पूरा नाम था वो पूरा नाम था जॉन विलियम वार्नर। ओके। जॉन विलियम वार्नर, उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन जब उन्होंने खुद का नाम चेंज किया कीरो, तो आज कीरो सर के नाम से कितनी किताबें हैं, जबकि उनका स्वर्गवास हुए 125 साल से ऊपर हो चुका है। करेक्ट। उन्हें नहीं पता कि उनके नाम से कितनी किताबें छप चुकी है। तो ये है राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि उस बंदे ने उस 5 को फॉलो किया, समझा, उस पर रिसर्च किया, वो सारी चीज आती है। तो कीरो सर ने सबसे पहले ये समझा कि हमें 9 नंबर की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, जबकि न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं वो। हाँ, न्यूमरोलॉजी नहीं सिखा रहे, वो अल्फाबेट की वैल्यू को समझा रहे थे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाई, उन्होंने सिर्फ अल्फाबेट की वैल्यू को डिजाइन करवाया। जो आज हमारा पॉडकास्ट है वो अल्फाबेट की वैल्यू के ऊपर ही समझने का है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पूरी वर्किंग में 2.5 साल में समझा कि हमें 9 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों है, मैं अभी आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। 9 + 3 12 को सिंगल डिजिट पे लाओ। 3 9 + 5 9 + 5 14 को सिंगल डिजिट पे लाओ। 9 + 6 15 को सिंगल डिजिट पे लाओ। 6। तो जो हमने पूछा वो सब सिंगल डिजिट पे वही वो रिपीट कर रहा है। तो 9 नंबर को उन्होंने अध्ययन किया कि ये वही नंबर रिपीट करके वापस कर देता है। 9 में कुछ भी ऐड करोगे, जैसे 9 + 1 = 10, 10 को फिर सिंगल डिजिट पे लाओगे तो 1 ही आएगा। तो उन्होंने ये अध्ययन करके कहा कि 9 नंबर की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। जो पाइथागोरस ने अभी तक समझा रखा था, उन्होंने उस सब्जेक्ट को ही चेंज कर दिया, क्योंकि वो मैथमेटिशियन था पाइथागोरस, उसको न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। और हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम न्यूमरोलॉजी को समझना चाह रहे हैं। सही बात। जब 2 अलग अलग रास्ते हैं तो कैसे उसको इकट्ठा कर दोगे। बिल्कुल। तभी ऑल ओवर वर्ल्ड के 90%, कितने 90% न्यूमरोलॉजिस्ट इस विद्या को यूज करते हैं, चलेडियन सिस्टम। ओके। पाइथागोरस को तभी यूज नहीं किया जाता। जो महान लोग हैं, आज समझ आया सर मुझे कि सर इस वाली, क्योंकि कई बार बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं सर कौन सी सर्च करके, कि पाइथागोरस करनी है, ट्रेडिशन करनी है, लेकिन आज समझ आया इसका लॉजिक कि इसलिए ये चीज इसलिए करनी है। क्योंकि एक आदमी ने रिसर्च कब करी, 5000 साल पहले। एक आदमी ने रिसर्च करी 150 साल पहले, और उसने उसको वैलिडेट किया। उसने अकेला हमारे पे काम नहीं किया, उसने वापस लंदन जाके वहां के अंग्रेजों के नाम चेंज करे। जैसे आप देखोगे सर जॉन लुइस 4, वो 4 उसने लगाया, कीरो ने। हम देखते हैं ना अंग्रेजों के नाम के आगे फिर वी लग गया, 11 लग गया रोमन के अंदर। वो क्यों लगाया, वो उसने लगाया जानबूझ के। ओके। उस पूरी विद्या पे रिसर्च करने के बाद, जैसे मैंने अपने नाम में DD लगाया है, क्यों, मैंने देखा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। मेरी डेट ऑफ बर्थ के मिसिंग नंबर है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब ये नंबर मुझे कुदरत ने तो नहीं दिए, अब मैं उसको लेना चाहता हूं तो कैसे लूंगा। सबसे पहले मैंने अपने नाम को ठीक किया। तो संदीप बजाज ने अपने नाम की वाइब्रेशन चेक करी, वो कितने पे आ रही थी, 37 पे, जो बेड़ा गर्क था। अब 37 में क्या जोड़े कि वो 41 पे चला जाए, तो आ गया 4। अब 4 की वैल्यू क्या, वो समझा देते अपने दर्शकों को। बिल्कुल, ठीक है ना। सो अनमोल भाई, हमने ये समझना है कि अल्फाबेट की वैल्यू क्या है।
नंबर तो 9 ही है हमारे पास जी। और हमें ये समझ में आ गया कि 9वें को तो हमें यूज ही नहीं करना है, तो अब नंबर हमारे पास 8 रह गए। तो कीरोसर की जो रिसर्च थी उसने हमारे को काम करने में आसानी ला दिया। ओके। कैसे आसानी लाई कि 1 की जो वैल्यू है, एक नंबर के जो अल्फाबेट है जी। वो आप लिखो AIJQY। क्यों है। और दर्शकों, न्यूमोलॉजी का पॉडकास्ट है, पेन कॉपी उठा लीजिए, बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कहीं भी कंफ्यूजन है कमेंट करिए, हम आपके आंसर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। 2 की वैल्यू है BKR, बजाज कपूर रशिया। ओके, BKR। ठीक है ना, जी। ताकि आसानी से याद भी हो जाए। हाँ। 3 की वैल्यू है कैट गोट लंदन संदीप। कैट गो लंदन। कैट गोट लंदन संदीप, गो कह दो, गो कह दो, एक ही बात है। जी। 4 की वैल्यू है DMT, दिल्ली मद्रास तमिलनाडु। DMT। तमिलनाडु। DMT, ठीक है। ठीक है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो 80 से 85% लोगों के पास मिस होता है। ठीक है ना, जादुई नंबर है ये। जादुई नंबर है। तो तेरे पास ही मिस है, मेरे पास ही मिस है। बिल्कुल। हाँ, तो इसकी वैल्यू है मुर्गी। जब भी 5 को याद करो तो मुर्गी याद कर लेना। क्यों, अब तो लिखेगा तो को समझ में आएगा। M। नहीं, M नहीं, मुर्गी का मतलब है HEN, hen। M नहीं, दोबारा। H फॉर हरियाणा, अच्छा। E फॉर इंग्लिश, ओके। N फॉर नागपुर। ओके। मुर्गी को इंग्लिश में hen ही तो कहते हैं। वाह। हाँ, और साथ में लगा लो X। ओके। तेरे को याद है कि अभी पीछे उसने नाम अपना चेंज किया, X कर दिया हाँ, ट्विटर ने। ट्विटर ने। हाँ। तो X इसलिए किया, 5 पे ले आया। ओके। समझा। 6 जब भी याद करो तो 6 का मतलब फीमेल आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। 6 हमेशा फीमेल। UVW, UVW। ये तीनों साथ साथ ही अल्फाबेट आते हैं। ये 6 के अल्फाबेट हैं। 7 के अल्फाबेट हैं OZ। और Z। O फॉर ऑरेंज, Orange और Z Z फॉर for जेब्रा। ठीक है। और 8 का नंबर है फाउंटेन पेप्सी। फाउंटेन पेप्सी। हाँ, कैसे लिखेंगे सर इसे, क्योंकि वो हैन। F और P। अच्छा, F और P बस। मैं इसलिए पूछा कि वो चिकन का हैन हो गया। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, आप रिकॉल कर लो। हाँ। 1 की पावर है 9 है AI। क्या सर? नहीं, 9 तो है ही नहीं ना डियर। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि उसने क्या कहा। ओके। कि यही तो मैं समझा रहा हूँ कि पाइथागोरस कहता है कि 9 के 9 नंबर को लो। हाँ। लेकिन कीरो सर ने कहा कि 9वें की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ओनली 9th नंबर की जरूरत है, आप 1 to 8 लो। यस, ओके। यही उसने कहा कि 9 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही वो हनुमान जी का नंबर है, वो आपको वही रिपीट करके वापस दे देगा। यही मैं समझा रहा था। अब क्लियर हो गया होगा बहुत, जैसे जी, मुझे जी, हुआ है अभी। जी, जी। एक बार रिपीट कर मैं लेते हैं रिपीट सर। करता हूँ। ऑल इंडिया जॉकी क्वीन येलो, AIJQY। बजाज कपूर रशिया, BKR। कैट गोट लंदन संदीप, जी। दिल्ली मद्रास तमिलनाडु, जी। HENX मुर्गी। जी। ये हमेशा 5 नंबर जब आए तो मुर्गी याद आएगी, hen। तो hen हो जाएगा। ठीक है। UVW ब्यूटीफुल वुमन, बिल्कुल। वुमेन याद कर लोगे तो UVW आ जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद जो है वो हमारा ऑरेंज जेब्रा। ठीक है। और लास्ट में फाउंटेन FP। पेप्सी। अब देखो काउंट करो, देखो 26 है कि नहीं है। अब ये आपका काम है काउंट करना। 26,000 पूरे। 26 हो गए ना पूरे, तो इसका मतलब मैंने सही पढ़ाई करी है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा एक में आ रहे हैं हमारे, सबसे ज्यादा एक में आ रहे हैं। 5 नंबर। अब आपके जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर इसके बाद दे सकता हूँ। ओके। ठीक है ना। अब आप कहते हो संदीप भाई कि 2026 किसके लिए बढ़िया होने वाला है? सबके लिए बढ़िया होने वाला है। हम क्यों बोले यार कि तू बढ़िया है, तू घटिया है? नहीं, तू बड़े, लेकिन किसकी एनर्जी थोड़ी अप रहेंगी, किसकी डाउन रहेंगी, ये सबकी एनर्जी अब रहेगी। अच्छा। देखो, लेकिन है क्या, इसके लिए फॉर्मूला समझना होता है। हाँ। अब आप देखो 2026 का टोटल करो तो क्या गया? 1। अब कई महान व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज्यादा बुद्धि लेके पैदा हुए हैं, तो वो क्या लिखते हैं 2026 की जगह सिर्फ 26 लिखते हैं। तो 8 हो जाएगा। और 8 तो बुरा है। आ गया ना समझ में? क्यों 2? वो कह रहे हैं कि 2 चलता आ रहा है तो इसलिए 2 को काउंट लिखते ही करेंगे। नहीं है। यही समझाना सबसे बड़ी बात है ये पॉडकास्ट के थ्रू। ये तो गलत है ना, जब नंबर पूरा है तो पूरा ही कैलकुलेट होगा। यस यस यस। क्योंकि हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, हमें उसको साथ लेके ही चलना है। 2026 इज इक्वल टू 1।
मतलब मुझे इस वाली बात से जो मुझे लग रहा है कि मतलब अपने हित में बात लानी है तो कुछ ही कह दो, कुछ भी कह और दो। आंखें बंद करके एक नंबर भूल जाओ, उसके इधर भी कुछ लगा हुआ है छोड़ दो इसे, जो कि आपकी पूरी मतलब एक तरीके से आइडेंटिटी चेंज हो गई ना, साइकिल चेंज हो जाएगी हाँ, पूरी, कि बिल्कुल। आपको कुछ नेगेटिव है, आप उसमें पॉजिटिव करने की सोचोगे, वो नेगेटिव ही हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने आइडेंटिटी चेंज कर दी ना उसकी, हाँ, वो सारी चीज है। फिर तो मैं तो कहूँगा फिर तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी 15 पे ले आओ, और कोई मत कहो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। और बट देखो देखो अनमोल भाई, है क्या, जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल ही रहेगा ना, हाँ बिल्कुल, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे भगवान मौका दे तो मैं शायद 15 तारीख को पैदा होना चाहूंगा। तभी तो मैंने 15 का सर, हाँ। कोई भी मतलब 15 से ऊपर नंबर मैंने अभी तक जितने देखा नहीं पॉडकास्ट होगा। करे हैं, मतलब कहीं से भी कैलकुलेट कर लो उसे, बिल्कुल। और उससे शुभ डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं है। नहीं, उससे ऊपर नंबर है 19 तारीख। लेकिन 19 कार्मिक में आ जाता है। कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये तो डराने वाली बात है अनमोल भाई। 5 डेट ऐसी हैं जो कार्मिक है। अच्छा, तेरे को याद है कि तूने पिछले संडे को क्या भोजन किया था? सर पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, छोड़ दे उसको। आप समझ जाओ, छोड़ दे उसको। पिछले संडे क्या भोजन किया नहीं था? यार सर। अभी तो ये संडे अभी गया ना, इससे नहीं, इससे पिछले संडे के ऊपर नो आइडिया, मुझे कल का ही नहीं याद सर। 15 दिन पुराना संडे याद होगा। अब तू क्या कह रहा है कि संदीप जी ये तो कार्मिक नंबर है? अबे पिछले जन्म में हमें क्या याद यार? क्या भगवान मुझसे पूछ के डेट ऑफ बर्थ पूछेगा? ये तेरे से पूछी होगी नहीं नहीं, कि अनमोल भाई तू 30 तारीख को पैदा होगा या 3 तारीख को पैदा होगा? ये होता ही नहीं है। मुझे डराना है तो मैं इतना डरा दूंगा कि तू रात को सो भी नहीं पाएगा। और अगर मुझे तेरे को नहीं डराना है तो मैं कहूँगा एंजॉय करो ना यार। एंड बिलीव मी, 19 तारीख को जितने भी लोग पैदा हुए हैं, दे आर बॉर्न लीडर्स। सिर्फ एक चीज है, कार्मिक डेट क्या कहती है समझो। कार्मिक डेट कहती है गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड रिवार्ड। इंदिरा गांधी जी भी 19 तारीख वाली थी, कर्म बहुत अच्छे किए, बट कहीं ना कहीं पे अगर बैड कर्मा किया तभी उनको वो पनिशमेंट मिली। वो जो उनको गोलियां मारी गई हैं वो कहीं ना कहीं पे उसका एडवर्स इफेक्ट था। करेक्ट। वरना कितने 19 वाले आए, दारा सिंह भी तो 19 वाला ही था, तो ऐसे कितने 19 वाले आए और चले गए। बिल्कुल। तो हम डराए क्यों लोगों को? इसमें सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जी, मतलब जी। इसमें थोड़ा गाइडेंस दीजिएगा मेरी ऑडियंस को भी। जी जी। जब से न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट बढ़ गए हैं और जब से कार्मिक नंबर्स की बात होती है, इस पर बात चल रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो लोग अपने आसपास के जो कार्मिक नंबर्स हैं ना, उनको अलग नजर से देखना स्टार्ट कर देते हैं कि इन्होंने पिछले जन्म में ये किया है, गलत इसलिए है। हाँ गलत तो है। इस पर थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी को जजमेंटल नहीं हो सकते हो। 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख जो है, ये कार्मिक डेट्स हैं। बट मैं कह रहा हूँ मत घबराओ यार, और इनको नॉर्मली ट्रीट करो। मतलब कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में ये कर्म किया होगा तो इसलिए आपको ये जन्म मिला है, मतलब आप उनको पहले ही गिल्ट में डाल रहे हैं। बहुत अच्छी डेट है। सिर्फ एक 13 तारीख है जो कहती है कि आपने बहुत बुरे कर्म करे होंगे, शायद इस वजह से आपको ये 4 मिला है। मैं फिर दोबारा समझाना चाहता हूँ अनमोल भाई, जिनका भी जन्म 2 तारीख को है, 4 तारीख को है, 8 तारीख को है, मैं खुद 8 वाला हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 तारीख है, ये हमारे को भगवान ने पनिशमेंट के रूप में डेट ऑफ बर्थ दी है। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या भगवान ने मुझसे पूछा होगा कि ये डेट पे मैं तेरे को पैदा करने जा रहा हूँ? वो तो नहीं पूछा होगा ना, भेज दिया। जो उन्होंने भेजना था भेज दिया। अब मुझे उसको दिल से एक्सेप्ट करना है। इसी मामले में मैं हर बारी अरविंद सूद सर को थैंक्स कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा बेकार आदमी को उन्होंने कारगर बना दिया। बिल्कुल। अगर वो विद्या मुझे ना देते, मैं 5100 में कंसल्टेशन ले सकता था, और मैंने 30,000 खर्च किए 2011 में। तो इसमें चाह भी तो थी ना कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी थी। यस, मतलब वो तो विद्या दे ही रहे हैं, मतलब वो तो जीवन सुधारने के लिए हैं कि भाई आप मुझसे आके सीखो, लेकिन जब तक आपके अंदर से चाह नहीं आती आप भी थोड़ी ना पहुंच। वो तो कह रहा हूँ, वो सेकंड स्टेप मेरा आया ना। पर अगर मुझे फर्स्ट स्टेप ही नहीं मिलता तो मैं कहाँ होता? आज मैं 5100 रुपए दे के उनको कंसल्टेशन ले लेता, वो आधे घंटे की मुझे कंसल्टेशन देते। बहुत ज्यादा होता, मैं रो पड़ता उनके आगे, तो शायद वो 10 मिनट और बढ़ा देते, बस इतना ही होता ना। ना मेरी बीवी की कंसल्टेशन होती, ना मेरे बेटे की कंसल्टेशन होती। अब मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? लेकिन मैंने क्या समझदारी करी, मैंने कोर्स किया। सही बात है। उसके बाद मैंने बना अर्जुन, और मैंने अर्जुन की तरह लक्ष्य साधना स्टार्ट किया। मैं आज की डेट में कम से कम नॉट लेस देन 50,000 से 75,000 लोशो ग्रिड बना चुका हूं। बिल्कुल ठीक है ना? तो वो जो लक्ष्य मैंने साधा, उसका आशीर्वाद ही मुझे मिल रहा है डियर। सही बात है। वो समझना जरूरी है। मैं फिर भी कहता हूं कि उन्होंने वो विद्या दी, अगर वो नहीं देते, जैसे हमारे बॉम्बे वाले भाई साहब हैं, वो नहीं देते ना,
नहीं उनकी मर्जी देने की, वो कहते हैं मैं तो कंसल्टेशन दूंगा, मैं विद्या नहीं दूंगा। साथ चले जाएंगे विद्या लेके, मुट्ठी बंद कर ली ना। कितने हमारे पूर्वज ऐसे चले गए जिन्होंने नहीं दिया। सो ये विद्या तो फैलनी चाहिए जिससे और लोगों को फायदा हो, फैलनी चाहिए। तो यही तो मैं थैंक्स कहता हूँ अरविंद सूद सर को कि उन्होंने वो आशीर्वाद दिया। बिल्कुल। सो जो भी 2 तारीख वाले हैं, 4 तारीख वाले हैं, 8 तारीख वाले हैं, उनके लिए लाइफ में परेशानियां हर सीढ़ी पे खड़ी है। ओके, समझो बात को। अब उनको अगर अच्छा कर्म करना है, उनको और अच्छा अवार्ड रिवार्ड मिलेगा। अगर अभी भी वो लोगों की कमेटी मार रहे हैं, अभी भी छल कपट कर रहे हैं, लेबर को तंग कर रहे हैं, लेबर की पेमेंट को डिले कर रहे हैं, भाई जिस बेचारे का घर चलना है, तुम्हारे पास 500 लेबर, तुमने सोच समझ के फैक्ट्री डाली ना। सही बात है। उसने थोड़ी कहा था फैक्ट्री डालने के लिए। सही बात। तुम देखो ना कि तुमने अपने खर्चे कैसे रखे हुए हैं। बिल्कुल। तुम हर महीने दुबई पहुंच जाते हो, तुम हर महीने हांगकांग पहुंच जाते हो जुआ खेलने के लिए, तुम्हारी गलती है ना, उस लेबर की गलती थोड़ी है। बात है, उसको तो अपना पैसा चाहिए ना, तुम्हारे लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। तो ये अगर तुम फिर अभी भी गलत करते हो तो ये फिर पनिशमेंट के लायक ही हो तुम। वरना कार्मिक नंबर कुछ नहीं है, अच्छे नंबर हैं, आप उनको समझो और उनको ब्लेसिंग्स दो। ठीक है। उनको कोई बुराई की नजर से मत देखो। हर नंबर जो है वो कुदरत का आशीर्वाद है। ना डेट अनमोल भाई तूने बनाई ना मैंने बनाई, सिर्फ एक ही ज्ञान है, अध्ययन है। मैंने इस साइंस को 13 साल दिए हैं, अरविंद सूद सर ने इस साइंस को 25 साल दिए हैं, रिजल्ट उस ढंग से आ रहा है बस। बिल्कुल, ये फर्क है। और साइंस है इतनी इंटरेस्टिंग कि मतलब जब से मैंने पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, जब से मैंने अपने नंबर्स जाने हैं, तब से मुझे और शौक आता है कि मैं खुद सीख भी रहा हूँ ये चीज। बिल्कुल। तो इसके अंदर अलग अलग रोल पे आता है पर्सनल ईयर का। अच्छा। अब हमारा जो 2026 है, ये तो सिर्फ हमने एक समझा कि 1 आया है जी। लेकिन तेरे लिए 2026 क्या है, वो तेरे लिए पर्सनल ईयर 5 है। तेरे लिए वो 1 नहीं है, मेरे लिए वो पर्सनल ईयर 2 आने वाला है। ओके। जो मेरा बहुत बड़ा बेड़ा गर्क करने वाला है अगले साल। मेरे को प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आएगी अगले साल, क्योंकि जो आपने 248 वाली थ्योरी बताई। यस, क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है और पर्सनल ईयर 2 आ गया। लोहे के ऊपर पानी गिरेगा तो क्या होगा, सब ये सब रस्टेड लाइफ हो गई बस। तो करेला के ऊपर नीम चढ़ा लग गया। अब मेरे को मालूम है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता अनमोल भाई। इसमें अल्फाबेट्स कहाँ पे काम आएंगे सर? वो तो जो मुझे भगवान ने देना था वो तो दे ही दिया, लेकिन अब कोई नया बच्चा पैदा होता है, उसकी डिलीवरी डेट के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना। मान लेते हैं एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं अनमोल भाई, 4 मार्च 2026। ठीक है सर। ठीक है ना। अब इसमें आप देखोगे कि ड्राइवर आया 4 और कंडक्टर आया 8। अच्छा जी। ठीक है ना। अब ये डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकती। नहीं। अब माँ बाप ने प्यार से डिलीवरी करा दी, क्यों? क्योंकि उनके पंडित जी ने कहा कि उस दिन का जो ग्रह नक्षत्र है बहुत सॉलिड है। ठीक है। उनकी तो कोई गलती नहीं है, किसी भी तो भरोसा करना पड़ेगा ना। और जो उनके टच में थे उन्होंने उन पे कर उसी पे भरोसा कर लिया। अब वो आते हैं मेरे पास कि संदीप सर हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पंडित जी ने ये बोला है इस बच्चे को पहला अल्फाबेट जो देना है वो देना है पी। ओके। या इसको अल्फाबेट देना है डी। ओके। या इसको अल्फाबेट चलेगा टी। ओके। या इसको अल्फाबेट चलेगा बी। ओके। अब ये सबको तू चेक कर सर। अगर मैं जितना सीख रहा हूँ, हाँ। तो मतलब मैं बी तो बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ। मैं पी भी नहीं दूंगा बिल्कुल भी। जी डियर। और डी तो भूल के ही नहीं दूंगा। और बच्चा टी भी नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। मैं दूंगा HENX में से कोई एक दूंगा। आ गया ना समझ में। इतनी ही आसान ये साइंस थी डियर, क्योंकि ये कोई इसको हवा नहीं बनाने की जरूरत थी बस। और अगर 4 आ रहा है तो 4 तो मतलब मेरे ख्याल से 5 पे ही जाना चाहिए, उससे बेटर तो कोई आने नहीं चाहिए। देखो इस ग्रिड में अब बहुत बड़ा चमत्कार है अनमोल भाई। देखो इस ग्रिड में 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है जी। और आपने बार बार ही मेरे मुंह से अरविंद सूद सर से, हालांकि अरविंद सूद सर का भी अब इंटरव्यू ले चुके हो, तो उन्होंने एक बात बोली होगी 4, 5, 6 महायोग है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। तो हमारे पास 4 भी आ गया, हमारे पास 2026 से 6 भी आ गया, और 5 तेरे आशीर्वाद से, अभी मैंने नहीं आशीर्वाद दिया, तूने आशीर्वाद दिया कि उस बच्चे के नेम के स्पेलिंग HENX पे चले गए। हो गया काम, हो गई 4, 5, 6 पूरा। बिल्कुल। इतना ही आसान था ये। तो मतलब
जो नया बच्चा पैदा हो रहा है जी, ठीक है। उसके लिए तो नाम चलो इसके अकॉर्डिंग रख लिया जाएगा सर। रख लिया जाएगा। ठीक है। अब जो अब मैं कह रहा हूँ नहीं, अब उसके पिताजी रिजिट है, हाँ हम ये भी मान लेते हैं, उसकी माता जी रिजिट है, कि मैम तो एस्ट्रोलॉजी मानेंगे। हम तो एस्ट्रोलॉजी मानेंगे। उसके पिताजी ने कहा संदीप जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं पर आप मुझे ना नाम दीपक ही दो। दीपक ही दो, मतलब दी- चार नंबर, कोई बात चार नहीं, मूलांक कोई और चार बात पे ही कोई नंबर। बात नहीं, दीपक जैन उसका नाम है, हम मान लेते हैं। ठीक है। ठीक है ना, हम अभी उसी तर्ज पे चलते हैं। हम्म। तो दीपक की एक अलग वैल्यू है, जैन की एक अलग वैल्यू है। इन दोनों को सेपरेट लेना इन चाहिए। दोनों को सेपरेट लेके फिर इकट्ठा मर्ज करेंगे। ओके। ठीक है ना, मैं चेक करना चाहे तो चेक कर देता हूं, मैं तेरे को बता देता हूं कितने पे आ रहा है। डबल ई लेंगे सर, दीपक में सिंगल ई लेंगे? दीपक में डबल ही चलेगा डियर। डबल ई चलेगा ना। 5 5 8 1 3 DEEPAK 10 4 5 5 8 4 3 तो दीपक का आ रहा है, इसका टोटल करना है। और जैन का आएगा, दीपक तेरा आएगा 25 पे और ठीक है, दीपक जैन पूरा आएगा 33 के 6 पे। जो कि अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, सर 33 का 6 अच्छा है। बहुत जबरदस्त है। मेरी कंपनी का नाम अंकों का खेल 33 के 6 पे है, धर्मेंद्र। लेकिन सर 3 6 तो क्या हो गया, 33 का 36 नहीं देखना है, इसमें कंपाउंड नंबर चलेगा। ओके। दीपक जैन जो है ऑटोमेटिक 33 के 6 पे आ रहा है, तो मैं कह दूंगा बिना किसी अल्ट्रेशन के इस नेम के स्पेलिंग को पकड़ लो। इसमें कोई मूलांक का लेना देना नहीं है। मुलांग तो लेना देना है ना डियर। मुलांग जो है, अब वो रिजिट जो है ना, उन्होंने मुझे क्या बोला कि संदीप भाई हमारे पंडित ने ये बोला है और मेरी वाइफ मेरे से लड़ाई कर रही है। अब मैं कहता हूं कि इसका नाम है दीपक बजाज। ठीक है। अब जैन तो पॉजिटिव आ गया ना, अब हम इसमें एक और कलाकारी करके देखते हैं, दीपक बजाज। बजाज, ठीक है, ठीक है, लिख लिया। अब दीपक बजाज जो है ये 31 के 4 पे आ रहा है। वो तो कल्याण कर दे। बिल्कुल बेड़ा Negative ऐसा घर करेगा चार कि बच्चा और 4 पे नंबर। बच्चा रिवॉल्वर लेके आएगा, अपने माँ बाप को धमकी देगा। अब इसमें करना कुछ नहीं है, बजाज में या तो एक ए और बढ़ा दो। ओके, आगे आप कहीं पे भी, हाँ कहीं पे भी, या उसके पापा का नाम हो सकता है अनिल हो तो अनिल से ये ले लेंगे, दीपक ए बजाज, बस इतना ही काम करना था। दीपक वो फिर 5 पे आ जाएगा। 32 के 5 पे चला गया बस। केस राजरी योग कहते हैं इसे। वो तो राजयोग तो हो ही गया ना हमारा। गज केसरी योग एस्ट्रोलॉजी में होता है हमारे पास। तो 2-3 का भी होता है ना सर, एक योग कहा जाता है। 2-3 का 2-3 का 5 पे जब आता है तो उसको कोई योग वो बोला तो जाता किसी से भी आ जाए, 32 से भी आ जाए। हाँ। भाई विराट कोहली अपना 32 वाला था, अपना रतन टाटा जी 23 वाले हैं, तो वो 5 कहीं से भी आ जाए। अब जैसे मेरा 41 का 5 है, या हमारे सुनील भारती मित्तल जी उनका 50 से 5 आ रहा है, या तेरे वो अपने है ना संजय लीला बंसाली उनका 50 का 5 आ रहा है। रजनीकांत जी का भी, रजनी जो सिर्फ रजनी करते हैं, वो 10 का 1 आता है, वो 10 का 1 आता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का 41 का 5 आता है, धीरू भाई अंबानी का 41 का 5 आता है। तो वो कंपाउंड नंबर की एक अलग विद्या है जी। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि पिताजी आए, डिलीवरी डेट हमारे पास फिक्स थी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे। हमने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ इसका पहला अल्फ़ाबेट जो है वो HEN ले लो। वो कहते ना, हम तो पंडित जी के हिसाब से जाएंगे, आप अपनी विद्या अपने पास रखो। हाँ, उसका टोटल मुझे करके बताओ। उसमें कोई नंबर ऐड करना तो हम कर सकते हैं। हमने कर दिया। फिर दीपक बजाज, बजाज में हमने एक ए बढ़ा दिया। वो कहते नहीं मेरा नाम अनिल है, तो दीपक ए बजाज हो गया, काम खत्म। और अगर वो दीपक जैन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो 33 के 6 पे आ गया। उसको हम कहेंगे कि इस बच्चे को कभी भी आपने काला और नीला कपड़ा नहीं पहनाना, बस इतनी सी हम उसको समझा देंगे। कौन से कंपाउंडिंग नंबर से पॉजिटिव होते हैं, मतलब जिसपे नाम आ जाना चाहिए? लिखो जी। 5, ओके, 6 जी, 15, 19, 23, इसके बाद आएगा 32, ओके, देन 37, देन 41, देन 46, ओके, देन 50, ओके, देन 51, 55, 59, 60, 64, ओके। 68 को नहीं लेंगे, बहुत रेयर अगर होगा, बहुत ही ज़्यादा कुछ होगा तो 68 को लेंगे। 69 कभी नहीं होगा। 73 लिखो इसके बाद। ठीक है।
73 के बाद 77, 78 कैन गो हो सकता है, ओके, और 91, 95, 100। ओके। इसमें मैं 33 तो लिया नहीं सर? नहीं लिया तो 33 लिख दो। हाँ। माइट बी मिस्टेकली, वो भूल गया होऊंगा मैं। ओके, हाँ, मतलब इन सब पे अगर आपका नंबर कॉम्बिनेशन टोटल होके आ रहा है तो ये बहुत अच्छा है। मच बेटर है, बट फिर भी उसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे इस केस में जो है, जो अभी हमने डेट ऑफ बर्थ ली दीपक बजाज वाला। 4 मार्च हाँ, 2026, तो इसके अंदर इसका कंपाउंड नंबर कभी भी 1 पे नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमेशा कंपाउंड नंबर 5 या 6 पे ही आना चाहिए। ये फर्क है, क्योंकि अगर 1 और 4 आ गया तो वो भी बेड़ा गर्क कर देगा, शैतान बन जाएगा। बिल्कुल नहीं। 4 और 8 की बात हो रही है, 1, 4 और 8 पे नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको जो बताया है ये 1 के बताए हैं, 5 के बताए हैं, 6 के बताए हैं जी। बट इस केस में 5 या 6 का ही आशीर्वाद लेंगे हम, ओके, 1 पे नहीं लेंगे। जैसे गलती से मेरा नाम 1 पे आ गया था, 37 का 1, हालांकि अरविंद सूद जो है वो 37 के 1 पे ही आता है। मेरा बाय डिफॉल्ट 37 का 1 आ रहा था, पर मेरा ड्राइवर 8 था, इस वजह से वो मेरा बेड़ा गर्क कर रहा था। और सर का क्या आता है ड्राइवर? सर का ड्राइवर है 4, कंडक्टर 2। कंडक्टर सर का भी पूरा सर 2-4 का कॉम्बिनेशन। 492 पूरा उनका। हाँ, तभी तो इनका इतना बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया हुआ भगवान ने माइंड के अंदर के। जी, ओके। लेकिन सर जैसे अगर हम मूलांक की बात करें एक बारी को, जैसे हमने एक नंबर को हमने आइडेंटिफाई किया। ये मूलांक नहीं है, ये एक नंबर अल्फाबेट की वैल्यू है। मूलांक क्या होता है? डेट। समझो मूलांक क्या है। डेट, एक डेट आती है 12 मई 2026, तो उसमें मूलांक होगा 3। बिल्कुल ठीक है, तो 12 प्लस मई कितना हुआ? 8, 8 और 1 9, तो ड्राइवर हो गया 3, कंडक्टर हो गया 9। ड्राइवर कंडक्टर जो है वो अरविंद सूद सर ने समझाने के लिए यूज किए थे, वरना मूलांक और भाग्यांक यूज होता है। तो 12 मई 2026 का मूलांक होगा 3 और भाग्यांक होगा 9। ओके जी, नहीं वो तो सर मैं समझ गया। जी जी, अभी तक जो मतलब व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए उन्होंने अगर पूरा नोट डाउन किया होगा वो समझ रहे होंगे बात। जी जी जी। लेकिन एक चीज ना थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में समझना चाह रहा हूँ कि अगर 1 से 9 तक हम मूलांक भी मानते हैं, किसी का मूलांक 1 है और वो जानना चाह रहा है कि मेरा नाम इस अक्षर से स्टार्ट होना चाहिए, क्यों? उसको क्यों करना है? उसकी वहां पे वाइब्रेशन चेंज नहीं करनी। अच्छा, वो जो भी है हमें उसके अनमोल जैन को करेक्ट करना है, पूरे नाम हमें उसके संदीप बजाज को करेक्ट करना है। नाम तो जो उसके मम्मी पापा ने दे दिया। और जो न्यू बॉर्न हो रहे हैं उनके लिए तो बताया ना आपको। हाँ, उनके लिए बताया उनके आपको तो मूलांक 1 वालों कि भाई पहले तो आप अपने पंडित जी से पूछोगे, वो उन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको पूरा लिखवा दिया है कि अल्फाबेट के पहला जो नंबर है वो क्या है। जैसे हमने लिखा P फॉर पंजाब जी, वो 8 नंबर से शुरू होता है, बिल्कुल। तो नहीं देना चाहिए। पूजा, परवरिश, परमेश, ये नहीं होना चाहिए। पर वो चूंकि पंडित जी से पूछ के आए हैं, पंडित जी ने कहा है प से ही अक्षर आएगा, तो ठीक है फिर भाई रखो। ओके, ये फर्क है। और मतलब फिर तो मेरे हिसाब से सर HENX सबसे पावरफुल है। ऋतिक रोशन देखो ना H, आप N के नाम वाले लोग देखो कितने पावरफुल होते हैं। करेक्ट जी, नारायण कहते हैं ना, विष्णु भगवान का नाम है, सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग नाम है। क्योंकि हर चीज में हम नारायण ही यूज करते हैं, तो N ही है डियर। बिल्कुल। सो अनमोल भाई, ये समझो हमने 90% क्लियर कर दिया जी। सिर्फ इसमें एक और चीज है, लेकिन वो क्या है? वो है ट्रेन का इंजन। ओके, हमने बोगियां तो सारी लगा दी, पर ट्रेन का इंजन नहीं लगाया। वो क्या है? वो है सबसे बड़ा जादू। जो मैं पता नहीं कितने पॉडकास्ट में बता चुका हूं, पर लोग फिर भूल जाते हैं। तो इसकी शुरुआत वहां से होनी जरूरी है। लिख लो, 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 4 6 8 9, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 2 9 ब्रैकेट में 4 8 है। ओके, ये वेरी करता है। 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 का दुश्मन कोई नहीं है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है 7 भी, पर हम कभी भी नेम के स्पेलिंग को 7 पे नहीं लेके जाएंगे। 8 का दुश्मन 1 2 9 ब्रैकेट में 4 8 है। 4 8 तो अलग ही चमकते रहते हैं। अलग है और 9 का दुश्मन 6 4 2 8 9 है। 6 4
2 8 9 है 2 8 9। 9। ओके। जब तक ये वैल्यू नहीं समझोगे हम्म। आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ले पाओगे। तो इसको उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है सर? हाँ, अब मान लेते हैं एक बच्चा पैदा भी हमने किया था हाँ। 4 मार्च 2026 को, जी। ठीक है ना। ड्राइवर आया था 4 और कंडक्टर आया था 8। जी। 4 के दुश्मन कौन कौन है? 2 9 और ब्रैकेट में 4 8। 4 8, तो मतलब वो केस टू केस वेरी करता है, पर वैसे वो दुश्मन है। और 8 के दुश्मन कौन है? 1 2 9 और ब्रैकेट में 4 8। 4 8, तो इसका मतलब 1 और 2 और 9 और 4 8 ये पांचों के पांचों इनके एनिमी नंबर है। अब इनके बेस्ट फ्रेंड कौन से हो गए? नंबर 5 एंड नंबर 6। ओके। 3 उसी के नीचे लिख ले, उसी के नीचे लिख ले, हाँ। नंबर 5 एंड नंबर 6। नंबर 5 और जो उसके लेस फ्रेंड या न्यूट्रल नंबर है दैट इज नंबर 3 एंड 7। 3 7 9। नहीं 9 तो नहीं, 9 तो ऊपर आ गया ना। लेकिन सर 8 में देखो ना, 8 के दुश्मन नंबर पढ़ के बताओ। 8 के दुश्मन है सर 1 2 9 9 आ तो गया वहां पे। नहीं, मैं उस वे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जब हमने इनको 5 6 इनके फेवरेबल नंबर है। हाँ हाँ 5 का तो कोई दुश्मन नहीं है। नहीं है, 6 के हमें तो वो 5 favorable को है। नहीं देखना, हमने ये डेट ऑफ बर्थ को अच्छा, देखना ये है डियर। देखना है, ओके, हमें ओके। इसको देखना है, ठीक है। इसके अंदर मूलांक और भाग्यांक के दुश्मन को निकालना है। ठीक है। फिर जो नंबर बचेंगे वो उनके बेस्ट फ्रेंड हो गए। ठीक है। मैंने आपको दुश्मन आइडेंटिफाई कर दिया ना, हाँ, हाँ, कि तब जैसे तेरा 3 और 9 है, मेरा 8 और 1 है, तो तू और मैं मिलके अगर काम करेंगे तो एक फेज के बाद तेरा मेरा कहीं झगड़ा हो सकता है। ओके, ये समझाने की मैं बात कर समझ रहा हूँ। गया। तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है 4 मार्च 2026 को, उसके लिए नंबर 5 और नंबर 6 सबसे बढ़िया वरदान रहेगा। मतलब हर चीज की इसी पे जानी इसी पे जाने चाहिए। तभी मैंने कहा कि अगर उसका नाम आ रहा है दीपक जैन, तो वो 33 के 6 पे आ रहा है, वो 3 और 6 पे नहीं जाएंगे, 33 का वो 33 का 6 आ रहा है। तो वो बहुत पवित्र 6 माना गया है, 2 गुरुओं के आशीर्वाद से 6 आ रहा है। धर्मेंद्र का नाम की स्पेलिंग भी 33 है। सर चलिए, ये तो ये बात हो गई। जी, जी। आपने बताया मेरा 3 और 9 है, जी डियर। मेरा मूलांक 3 है, मैं 33 का 6 रख सकता हूँ? कभी भी नहीं, सुसाइड हो जाएगी। तेरे को जब भी आशीर्वाद लेना है वो 1 और 5 से ही लेना है डियर। अब तू अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख। जी, मेरी 12 अक्टूबर 1994 है। ठीक है डियर। अब 12 से आपका ड्राइवर आया 3 और कंडक्टर आपका आ गया 9, ठीक है ना। अब 3 के दुश्मन लिखो, 3 के नीचे जी कौन है? 6। और 9 के दुश्मन लिखो 9 के नीचे 6 4 2 8 9। 9। तो इसका मतलब हमारा 6 नंबर तो सबसे बड़ा प्राइम फेस ही है, उसको तो हम हटा ही देंगे जी, और बाकी नंबरों को भी हटा देंगे। अब तेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबसे बढ़िया नंबर तेरे कौन कौन से मित्र हैं? 1 हाँ बिल्कुल ठीक, 5 हाँ और एक बारी को 7। 7 और 3 भी है, 3 तो है ही। 3 तो है ही। तो 1 5 3 7, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा। अब आपने दुश्मन भी आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपने दोस्त भी आइडेंटिफाई कर लिए। क्या तेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आंखें बंद करके अनमोल जैन को 5 पे लेके जाना है बस। और ये मेरा कंपनी में वैलिड करेगा? बिल्कुल, वो तो उससे भी बड़ा आशीर्वाद है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ नाम पे नहीं, ये हमारे कंपनी, हमारे बिजनेस, हर चीज पे मैं कह रहा हूँ तेरा पासवर्ड, तेरा घर का नाम, तेरे घर का नंबर, तेरा गाड़ी का नंबर, तेरा एयरप्लेन का नंबर, जो भी नंबर तूने लेना है वो 1 या 5 ही लेना है। एज फॉर अनमोल जैन, कुदरती अनमोल का नाम ए पे आया हुआ है, ठीक है ना। तो अनमोल के लिए जो भी अल्फाबेट सबसे बढ़िया है वो है AIJQY, अदरवाइज HENX। तो अनमोल को अगर मुझसे पूछता है कि संदीप भाई मैं अपनी नई कंपनी खोलने जा रहा हूं, तो वहां पे मैं अनमोल को रिक्वेस्ट करूंगा कि तू अपनी कंपनी का पहला अल्फाबेट ए से ही रख। अच्छा, अब तू कहता है संदीप भाई ए नहीं रखना, अनमोल पहले ही ए है। तू कहता है मेरे को कुछ और दे दो, तो मैंने तेरे को बता दिया 1 वाले अल्फाबेट या 5 वाले अल्फाबेट तेरे को सपोर्ट करेंगे। अब तू कहता है संदीप भाई मेरे को तो बड़ा प्यारा लगता है UVW, कई बार मन में हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं इसमें दे भी देता हूँ, जैसे मेरा पॉडकास्ट बाबा के नाम से, तो मेरी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो बाबा पहले आता है, B आता है 2 नंबर से। कोई बात नहीं, तो पूरे नाम को देखना पड़ेगा, पर वो नहीं होना चाहिए था। पर अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। अब तेरे को कहीं ना कहीं पे को तकिया का नाम दिमाग में चल रहा होगा, बाबा बाबा। अब बाबा 6 पे आता है,
मेरे पास होता तो बहुत बढ़िया है, तेरे पास है तो वो 6 बिड़ा करके है। पर तूने पॉडकास्ट लगा दिए तो बहुत अच्छा हो गया। ये फर्क है। तो वहां पे अगर आपको अपनी लाइफ में और ग्रोथ लानी है तो अपनी कंपनी का पहला अल्फाबेट सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, वो 1 या 5, और उसके टोटल नेम के स्पेलिंग कंपनी के जो हैं वो भी 1 या 5 पे ही आने चाहिए। ओके, ठीक है ना। गलती से भी कंपनी के नेम की स्पेलिंग 42 के 6 पे मत ले जाना। सिर्फ 42 का 6 सबसे बड़ा बेड़ा करके है, सबके लिए, 6 तो तेरे को चाहिए ही नहीं, सबके लिए। हाँ, और जो आपने कॉम्बिनेशंस बताए थे उसमें से 42 के 6 पे नहीं ले जाना, बाकी किसी पे कभी भी नहीं। 51 का 6 सबसे बढ़िया है, 33 का 6 सबसे बढ़िया है। अगर आप मेरी कंपनी का नाम भी देखते हो, अंकों का खेल 33 के 6 पे आता है, विदाउट एनी अल्टरेशन। ओके, जैसे तेरे साथ बात कर रहा था, ऐसे बैठे बैठे 15 या 16 जून थी 2020, और कोरोना चल ही रहा था, तो ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में नाम आया, देखा, चेक किया, वो 33 के 6 पे था, कंपनी रजिस्टर करवा ली। आज देखो वर्ल्ड फेमस हो गई है, ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 जगह ऑफिस खोल दिए हमने, क्योंकि वो 6 नंबर है, वो मेरा मित्र है, मेरी वाइफ का मित्र है, तेरा मित्र नहीं है। तो तू ऐसी गलती मत कर दियो। बिल्कुल, यस। इसमें तो मतलब एक एग्जांपल और है जो मैंने खुद भी आइडेंटिफाई किया था, जैसे सीख रहा हूँ। जैसे मेरा ड्राइवर आता है 3, कंडक्टर आता है 9, कुआं आता है 6, कोई नहीं। लेकिन अगर मैं कभी का सोचता हूँ अगर ये बदल जाता कंडक्टर से बाई चांस 3 6 का आता, तो अभी जो मैं कर रहा हूँ ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो चीज अभी कर ये भी हो जाता, तब भी हो जाता, क्योंकि 3 भी मीडिया को मानता है, 6 भी मीडिया को मानता है, लेकिन ओवरऑल तेरे को तब भी अपना नाम 5 पे लेके जाना पड़ता। दूसरा होता क्या है कि वो तेरे को सुपर स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी देता। तेरे को पता है कि अमेजोन के मालिक का भी कॉम्बिनेशन 3 और 6 है, जेफ बेजोस है, वॉरेन बफेट, वो भी 3 6 वाला ही है। अच्छा, हाँ, और जो अपने अदानी साहब हैं वो भी 3 6 वाले ही है, ये 6 3 वाले हैं। 6 3 वाले। हाँ, अपना सचिन तेंदुलकर 6 3 वाला है। सबके नाम 5 पे। सचिन तेंदुलकर के तो है ही हैं। हाँ। जिसके नहीं है वो हो जाएंगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल। देखो, उनको किसी ने समझाया नहीं तो वो नहीं पहुंच पाए, मुझे किसने समझाया? मैंने टीवी खोल के देखा, अरविंद सूद सर सामने आ गए, मेरी जिंदगी चेंज हो गई। उनकी भी जिंदगी नहीं चेंज हुई, वो खुशी से जो जो काम कर रहे हैं। बट देखो, अंबानी जी के पोता पैदा हुआ, आप उसके नेम की स्पेलिंग चेक करना, वो 5 पे है। आकाश पृथ्वी अंबानी जो है वो 41 के 5 पे या 50 के 5 पे आता है। ये फर्क है। बिल्कुल। और मैं अपनी ऑडियंस को भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, सर ने अभी आइडेंटिफाई किया कि सर ने टीवी ऑन किया, अरविंद सर का वीडियो चल रहा है, तो सर वहाँ से कनेक्ट हो गए। अगर आपके पास कोई ज्ञान पहुँच रहा है ना, अगर हम भी आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, हम आपकी फीड में आ रहे हैं, तो क्या पता यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है कि आप इस चीज़ को समझो और अपनी लाइफ को चेंज करो इस चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। कोई साइंस है, अगर आपके कान तक आ रही है, मैं कह रहा हूँ सुना है ना, तो एक बार करके देख लो, अपने रिजल्ट। मेन बात क्या है कि भगवान खुद नहीं आएगा। बिल्कुल। भगवान ने तेरी और मेरी ड्यूटी असाइन करी है कि तुम जाओ पॉडकास्ट करो और दुनिया को एजुकेट करो, वही हम कर रहे हैं। बिल्कुल। बस हमारा पर्पस क्या है कि लोगों को अवेयरनेस लेके आई जाए कि ये साइंस वन ऑफ द बेस्ट साइंस है। अकेला मैं नहीं, पता नहीं मेरे जैसे कितने हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने नेम के स्पेलिंग चेक किए, उसको चेंज किया। आयुष्मान खुराना बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल। उसके नाम में $N आ रहा है, R आ रहा है, ड्राइवर उसका शायद 5 है, कंडक्टर उसका 9 है, और उसके नेम की स्पेलिंग 55 के 1 पे आते हैं। और आज से नहीं है, जब वो 4th क्लास में था तब से उसके पिताजी ने उसके नेम की स्पेलिंग चेंज कर दिए थे। ये फर्क है। एनर्जी कब से अलाइन कर रहे हैं अब जाके हुए, मतलब इसमें भी पूरा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि क्या ना, वो लिखते नहीं ना, मैं तो अपने नाम को लिख रहा हूँ। मैं तो 13 साल से जब इस विद्या को सीखा, वहाँ से मैंने ग्रीन पेन को यूज़ करना स्टार्ट किया। मेरे रजिस्टर भरे हुए हैं, संदीप बजाज। मैं डेली दिन में 104 दफ़ा अपना नाम लिखता हूँ और उसके बाद अपने काम पे निकल लेता हूँ। इट हार्डली टेक्स मी 45 मिनट्स या 40 मिनट्स। 104 इसलिए कि 5 पे आता है। 5 पे आता है, बिल्कुल। और क्या, मतलब 108 नहीं, क्योंकि 9 आ जाएगा। नहीं, 9 से हमारा लेना देना नहीं है ना, हमें तो सिर्फ 5 को फोकस करना है बस। और ग्रीन पेन, अब कोई कहता नहीं है मेरा नाम बहुत बड़ा है, तो उससे मैं कहता हूँ 50 दफ़ा लिख ले, पर लिख तो सही। भाई साहब, मुझे अपना नाम लिखते हुए 3,50,000 टाइम्स हो चुका है। तो सही लिखने से होता है, या जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा नाम भी लिख के जाता है वीडियो में, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। यस, आप देखो ना, धर्मेंद्र कौन सा नाम लिखता था, पर उसने धर्मेंद्र दियोल कभी नहीं लगाया।
उसने हमेशा धर्मेंद्र ही लिखा। सनी देओल, बॉबी देओल, अबे देओल, उसने कभी देओल नहीं लगाया, और वही धर्मेंद्र उसको कहाँ से कहाँ ले गया। तो ऐसे ही अगर आप लिख नहीं रहे हो, आप मीडिया में आ रहे हो, आपके बिजनेस कार्ड है, आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगी है, आपके ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगी है, आपके स्टूडियो के बाहर आपकी नेम प्लेट लगी हुई है, और कहीं ना कहीं पे आप उसको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अल्ट्रेशन करके नया नाम लगा देते हो, वो भी आपको हाइट पे लेके जाएगा। ओके, ये टूल्स है उसको एनर्जी देने के लिए। मतलब अगर मैं कोई नया चैनल खोल रहा हूँ तो उसका अगर मैं 105 पे टोटल ले जाता हूँ तो Yes. मुझे अलग वो ले जाएगा, अलग लेके जाएगा डियर, और सपोर्ट देके जाएगा। यही तो सारी इस विद्या को बताने का तरीका है, ताकि लोग समझें। बिल्कुल भाई साहब, आप कभी इंश्योरेंस वाले का पॉडकास्ट करना, इंश्योरेंस वाले दिन के कम से कम 500 से 1000 विजिटिंग कार्ड बांट के आते हैं। कॉल नहीं आती होंगी, लेकिन एक प्रोसेस चलाता आ रहा है। बेशरम बनना पड़ेगा। मैंने शुरू में किसी डिलीवरी उसको हॉस्पिटल था, उसको पकड़ा हुआ था जी। वहाँ पे मैं जाता था, उस नर्स को मैंने अपने विजिटिंग कार्ड दे दिए थे हाँ। कि डिलीवरी तो होगी, और वो अगर आपसे बाई चांस पूछते हैं किसी पंडित जी का नंबर दे दो, आप मेरा फ़ोन दे देना। मेरी फीस उस समय 2500 थी, मैं उस लेडी को 1000 रुपये दिया करता था जब एक कन्वर्ट होता था। बस, बिल्कुल सही बात है। क्या दिक्कत है। पर मेरे विजिटिंग कार्ड ने वो काम किया ना, जिसमें डबल डी लिखा हुआ था। मैं तो उनको नहीं जानता था ना, मेरा विजिटिंग कार्ड वहां पहुंचा। सही बात है। ये फर्क है। कंपनी का नाम तो सर हमने लिया है, इसके साथ साथ कंपनी जब कर रहे हैं, मतलब रजिस्टर कर रहे हैं, नाम सोच रहे हैं, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यही कि उसको जिस दिन भी आप करो, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है उसके हिसाब से वो दिन परफेक्ट होना चाहिए। वैसे तो एक दिन सबसे बढ़िया है वेडनेसडे। अच्छा, हमारे पुराने लोग समझाते थे बुध काम शुद्ध, मतलब उस दिन स्टार्ट कर दो प्रोसेस। उस दिन स्टार्ट कर दो प्रोसेस उसका। हाँ। उसके बाद जो जब भी फॉर्मेशन होके आएगा, जो भी पैन कार्ड नंबर आएगा आरओसी से, वो सब बात की बातें हैं। ओके। लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी को बेस्ट करना है तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं वेडनेसडे को होने चाहिए। Okay. बाकी फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझो। जैसे मेरे 3 ही दिन लकी हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मैं जो भी काम करता हूँ इन्हीं 3 दिनों पे करता हूँ। मेरे कौन से होंगे सर? 3 है जैसे आपके लिए संडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, संडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। थर्सडे। हाँ, ओके, बिल्कुल। अभी आपने पीछे ग्रीन पेन की बात करी कि आप ग्रीन पेन से लिखते हैं, तो ये मूलांक वाइज भी वेरी करता है कि किसको कौन सा? सबके लिए ऑल अनऑफिशियल काम। कौन से काम? अनऑफिशियल काम, ऑफिशियल नहीं। ऑल अनऑफिशियल काम आपको ग्रीन से ही करने चाहिए। ओके। सबके लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ। ओके। अभी क्या होता है अनमोल भाई, जो भी हायर पोस्ट पे लोग हैं वही सिर्फ ग्रीन पेन से ऑथोराइज हैं करने के लिए साइन। जैसे कि एमएलओ हो गया। एमएलओ का मतलब है मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर। तो आप देखोगे जब आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस बन के आता है, उस पर एक ही ग्रीन कलर का चला होता है, वो है टॉप ऑफ द टॉप बॉस। अगर आप किसी बैंक में जाते हो तो जो भी उसका टॉप ऑफ द टॉप मैनेजर होगा, सिर्फ वो एंड में साइन करेगा ग्रीन पेन से। ओके। तो आप तो अपनी कंपनी के मालिक हो, मैं अपनी कंपनी का मालिक हूँ, हम साइन करेंगे ना ग्रीन से। सही बात है। पर चेक बुक पे साइन मत कर देना। चेक बाउंस से क्या आ जाएगा, फिर मेरे को गालियां दोगे। बिल्कुल जी सर, जैसे आपने बताया ग्रीन सबके लिए है। कोई कह रहा है कि मुझे ग्रीन यूज नहीं करना है और 1 से 9 तक मूलांक हैं, किसी को करना हो, मतलब 1 नंबर वालों को कौन सा कलर यूज करना चाहिए? उसके लिए क्या है कि देखो, कलर ज्यादा 4 कलर के होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू। एक्सेप्ट ब्लैक कोई भी कैसे यूज करना चाहे करे। जैसे अंडरलाइन करना है किसी चीज को तो रेड से करे। जो भी अपने नोट्स बनाने हैं तो ब्लू से बनाए या ग्रीन से बनाए। ओके। अदरवाइज वो ब्लैक को कभी यूज ना करे। ब्लैक कौन यूज करता है? सिर्फ हमें बैंक में जाके कहीं पे सिग्नेचर करने हैं ताकि वो कॉपी हो सके, वरना ब्लैक हमेशा अनऑस्पिशियस माना गया है। ओके। जब हमने पिछली बारी पॉडकास्ट किया था तो हमने काली गाड़ियों के बारे में लोगा था, तो लोगों ने हमें खूब गालियां दी है। भाई टायर भी काले होते हैं, छत भी काली होती है, पर वो भाव नहीं समझ पाते। बिल्कुल कि टायर का रंग तो काला ही है, और टायर क्या हो तो शनि है। सही बात है। लेकिन जिस रंग की गाड़ी तुम ले रहे हो, अब वो कहते हैं कि जी मोदी जी काली गाड़ी में चलते हैं। भाई उनको स्टेट ने गाड़ी दी है, उनकी अपनी गाड़ी नहीं है। आप समझो सिर्फ बात को। बिल्कुल। उनको जो स्टेट की तरफ से कहा जाएगा, जो भी गाड़ी का कलर उनको फाइनल लगेगा वो कलर दे रहे हैं। करेक्ट। उनकी अपनी खरीदी हुई गाड़ी थोड़ी है। जब वो अपनी गाड़ी खरीदेंगे तो वो हरे रंग की गाड़ी लेंगे। बिल्कुल। मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ समझाया है।
नहीं सर, और मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि चलो आपने हर कलर की गाड़ियाँ यूज़ करी होंगी, अपना इतिहास उठा के देख लो, कौन से कलर में आपको प्रॉफिट हुआ है, कौन से कलर में लॉस हुआ है, बस सिंपल सी बात। हमारी बात मानो ही मत मैं ना, कह रहा आप हूँ उठा के देख लो। छोड़ दो, हाँ। आप कुछ मत करो, आपके फ्रेंड के पास ब्लैक स्कॉर्पियो होगी, ठीक है ना, या ब्लैक कोई दूसरे रंग की गाड़ी होगी, आप उसके साथ 2 घंटे घूम के आना। आप गाड़ी लेने से पहले उस ब्लैक कलर की गाड़ी में घूम के आना, आपका मूड इतना डिसबैलेंस हो जाएगा, कुछ कहने की बात नहीं। रेड लाइट पे आपको गुस्सा आ जाएगा, ये करके देखो, मेरी बात मत मानो, ये करके देखो, इरिटेटेड रहोगे हमेशा। 2 घंटे कम से कम वो करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, एनर्जी अलाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। बस ये फर्क है। प्रैक्टिकल करो ना यार, और फिर भी आपको पसंद आ रही है काली गाड़ी, ले लो कोई बात नहीं, उसका नंबर 5 रख लो, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। करेले के ऊपर नीम चढ़ा तो नहीं होगा ना। अब तुम्हारा ड्राइवर है 4, कंडक्टर है 8, फिर भी तुमने काली गाड़ी ले ली, ले लो से पटाई है। हाँ, उसके बाद तुमने किसी बेवकूफ आदमी से समझ के 0019 नंबर ले लिया काली गाड़ी का, फिर क्या होगा? एग्रेशन, गाड़ी में बैठोगे गुस्सा आता रहेगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं, उसको 0023 ले लो, 0032 ले लो, 41 ले लो, 50 ले लो। सही बात। जब तुम 20-20 लाख की, 40-40 लाख की गाड़ियां ले सकते हो, तो भाई 25-30 हजार का नंबर क्यों नहीं ले सकते? सही बात है, जिससे तुम्हें टेंशन कम रहेगी और सिक्योर रहोगे। 10 साल उस गाड़ी को एंजॉय करो, 15 साल उस गाड़ी को एंजॉय करो, ये सारी बात है। बिल्कुल। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। पर्पस यही था कि लोगों को हम एजुकेट करें। बिल्कुल। और न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। अगर ठीक ढंग से आप इसको पढ़ते हो, समझते हो, तो ये आपकी लाइफ में हर स्टेज में काम आएगी। चाहे वो बच्चे की डिलीवरी डेट है, चाहे वो आपकी कंपनी ओपनिंग है, चाहे आप अपना अकाउंट नंबर खोल रहे हो, चाहे अपना मोबाइल नंबर ले रहे हो। किस दिन बैठ के मैंने तेरे साथ पूरा 1 घंटा मोबाइल नंबर पे भी चर्चा करनी है। डन है सर, बिल्कुल डन है। डन। और नेक्स्ट एपिसोड मतलब मैं आज ही प्रॉमिस करता हूँ सबको कि नेक्स्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे सर के साथ पॉडकास्ट लेके आऊंगा। बिल्कुल ठीक है डियर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी की सर। थैंक यू। आप सबने नोट्स तो बनाए होंगे, मतलब न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट है हमेशा की तरह। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में दिए, सर आने वाले हैं नेक्स्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी के साथ साथ इसके क्वेश्चंस का भी हम आंसर लेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमेशा की तरह। थैंक यू।